मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, कहीं आप ऐसे पति तो नहीं टूटे टूटे बुझे बुझे से और दायित्वों की रह गए हैं मशीन। बस आपकी ज़िंदगी घर में, दफ्तर में, हर जगह आपको लगता है कि बस मुझे तो करना ही है और आप कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते और आप बुझे बुझे से रह जाते हैं और आपको लगता है कि मेरी जिंदगी क्या रह गई है। क्या पल थे वो जब हम शादी करके आए थे और क्या पल होने चाहिए आपके यह सपने होते हैं। तो इन सपनों को हम ना टूटने दें और परिवार आपको वही पिता पति का सम्मान पत्नी दे, बच्चे आपको अपने दादा का पिता का सम्मान दें, तभी तो, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं को समझना होगा। कहीं हमने अपनी ज़िंदगी को नर्क तो नहीं बना लिया। और अगर आपके चेहरे पर वास्तविक खुशी चाहिए तो यह पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्या आप ऐसे पति हैं जिसे कोई समझता नहीं और आप घर, दफ्तर, रिश्तेदार, पत्नी और बच्चों के सामने भी, सोच लीजिए, अपने ही परिवार, अपने ही दफ्तर, अपने ही घर में बेचारा सा महसूस करते हैं और आप कभी बोलते नहीं, आप कभी ऊंचा भी नहीं बोलते और बस अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढोते चले जाते हैं जैसे मुझे जो भी करना है बस करना ही है और आप एक उदासीन सी लाइफ जीते रहते हैं। अगर आप ऐसे पति हैं कि आपको लगता है कि आपको कोई समझता ही नहीं, तो यह पोस्ट आपके लिए। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब हम भारतीय प्रणाली में परिवार की बात करते हैं, चाहे वो एकल परिवार हो, चाहे वो संयुक्त परिवार हो, तो ज़्यादातर हम ये समझ लेते हैं कि उसमें जो पति है सारी जिम्मेदारियां उसकी हैं। चाहे वर्किंग लेडी हो, रिश्तेदार वर्किंग हो, बिजनेसमैन हो, अच्छी हो और बच्चे भी पढ़े लिखे हों, बड़े हो गए हों, छोटे हो गए हों, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इसी की जिम्मेदारी है। और जब तक उनके कंधे बिल्कुल बुरी तरह टूट नहीं जाते, यानी वो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे हो जाएं कि नींबू में से रस जैसे निचोड़ लिया हो, तब तक दूसरा कोई दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसे में जब वो पति होता है, उसकी घुटती सांसें होती हैं। दफ्तर में जाता है तो वो नज़र झुका के काम करता है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ उसका लुट पिट सा गया है ज़िंदगी में। कितने भी मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को खुश नहीं कर पाता, जबकि वो सब कुछ अपना जितना भी हो सकता है वो कर रहा होता है। तो अब हम चलते हैं कि ऐसा पति, उनको क्या करना चाहिए और किन परिस्थितियों को वो स्वयं मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पति नाम अगर मिला है तो वो इसलिए तो नहीं मिला कि उस नाम को हम साकार ना कर पाए। पति जैसे हम ईश्वर के लिए भी अधिपति यूज़ करते हैं, अगर वह भी इस तरीके से हो जाए, भाई हमारे ऊपर तो इतना काम का बोझ है, तो हम अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दें, है ना। तो आप तो गुलाम तो नहीं हैं, ना आपको किसी ने खरीदा है, ना ये है कि आप पिता हैं तो आपको करना ही है और आप रिश्तों में बंधे हैं तो आपको करना ही है। जी नहीं, कभी कभी हमें ज़िंदगी में सब कुछ करते हुए नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें अपने आप को अपनी देखना पड़ता है कि ऐसा हमारी तरफ कोई क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा ही झुकते जा रहे हैं। अत्यधिक झुकना भी कभी कभी कमजोरी लोग मान लेते हैं, यानी कि आपकी ताकत को जब लोग मिसयूज़ करने लगते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर के लोगों का तो कहते हैं वो पिता हैं, वो पति हैं, वो भाई हैं, वो भाभी हैं, वो माँ के बेटे हैं, वो सारे रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी उनकी आ जाती है, क्योंकि वो कमा रहे होते हैं और शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं।
परिवार उनका है, वो संचालक हैं, लेकिन उस संचालक का बुरा हाल कब होता है? तो इसमें किन किन लोगों को योगदान देना चाहिए ताकि वो पति सा लगे। यानी कि अगर वो पति घर का ही वो अपने आप को उदासीन सा रहने लगा है, कोई उसे पूछता नहीं, उसकी इज्जत नहीं, वो बीमार है तो वो खाट पर या अपनी पलंग पर जाकर लुढ़क जाए, कोई सेवा करने वाला नहीं। दवाई भी जाओ दवाई खा लो लेकर के, अरे आप रास्ते में ऑफिस से आए क्यों नहीं ले ली, क्या हो गया है? अगर सबका रवैया ऐसा हो तो हमें लगता है कि ऐसे रिश्तों को हमने खुद तो नहीं बनाया, कहीं कहीं हम इसकी जिम्मेदार खुद तो नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़्यादा हाँ तो आपको जैसे कितनी भी सर्दी में आप जब चलता है ना वो मलेरिया, तो आप कितनी भी 10 रजाइयाँ ओढ़ लीजिए ठंडी नहीं जाती है ना। तो वही हालत हो जाती है कि आप कुछ भी कर रही हों लेकिन आपसे लोग खुश नहीं हो पाते और आप अंदर तक से टूट जाते हैं, आप सिकुड़ते रहते हैं हर वक्त। एक के बाद एक लोगों की सबकी डिमांड होती रहती है, कभी किस फीस को लेकर, कभी रिश्ते में शादी ब्याह को लेकर, कहीं जाना है तो उसकी जान सूख जाती है, कम बजट में घर चलाना भी उसकी मजबूरी होती है। उनको देखना होता है कि हाँ अभी किसी की शादी हुई है तो 50 घर के कपड़ों को भी लेना पड़ेगा, किराया भी लगेगा, और कहीं दूर दराज हैं तो होटल भी लेना पड़ेगा। आप उनको दें ना दें लेकिन आपको तो खर्च वो जो नेसेसरी खर्च हैं या फिर कुछ ऐसे, ठीक है फीस भी देनी है, हाँ सारे खर्चे ही ज़रूरी हैं और कर भी आप ही रहे हैं, लेकिन आपको कोई समझता तो है कि नहीं? कम से कम आपके लिए कोई 2 प्यार के शब्द, सम्मान के शब्द, सेवा के शब्द अगर नहीं बोलता तो आपको भी अपने रवैये में थोड़ा सा परिवर्तन करना तो बनता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि गाड़ी है, जिस गाड़ी में 10 लोग बैठे हुए हैं घर के, अगर उस गाड़ी में पंचर हो गया या वो उसमें ज़्यादा हवा भर गई, प्रताड़ित होते होते वो एक दिन फट जाएगा, फिर आप कौन सी गाड़ी में चलेंगे भाई? आप बताइए। ऐसे ही रिश्ते हैं, आप हर रिश्ते को निभाए जा रहे हैं लेकिन आप उनके घर में जाते हैं, कोई आपको पूछता ही नहीं है। आप जाएंगे अपनी पत्नी से कहेंगे ये बनाओ वो बनाओ, खाना बनाओ, चाय बनाओ, लेकिन जब उनके आप घर जाते हैं तो वो आराम से ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ गया है। अब धीरे से वो आपको इतनी लाइटली लेते हैं कि 2 घंटे आपके चाहे पेट में चूहे कूद रहे हों वो भी आपको नहीं समझते। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ऐसे लग जाते हैं जैसे वही गधे के ऊपर 4 फाइलें इसने भी रख दी, उसने भी रख दी, इसने भी रख दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो लोगों के एक्सपीरियंस से सुन करके देख करके देखा है, तो एक उदाहरण साथ के साथ देना चाहूँगी। काफ़ी लंबा अरसा जब ये MTN के ज़माने की बात कर रही हूँ और आज भी बाबूगिरी में बहुत जगह मैंने देखा है, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है तो जो बहुत चालू और व्यवहारिक रूप से तेज तर्रार लोग होते हैं, हंस रहे होते हैं आपस में, और बाबूजी से दे दो, कोई जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा बाबूजी करेंगे आपका काम, यानी कि आप उनका बेवकूफ़ भी बना रहे हैं और वो लदे हुए बेचारे लगे हुए हैं। खाना नहीं खाया उन्होंने वो तो भी लगे हुए हैं, वो तो ना कर ही नहीं सकते, उन्होंने ज़िंदगी में ना करना सीखा ही नहीं बचपन से, और पत्नी तक हर जगह वो ओढ़ते रहते हैं जिम्मेदारियों को। तो ऐसे में हमें खुद पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो हमारी गाड़ी का पंचर हो जाए, हमारा क्लच, हमारी गाड़ी, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारा मस्तिष्क, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, कोई नहीं देखता। ऑफिस में भी आपको चक्कर आ रहे होते हैं, वो किधर देखते हैं? जो आया है परफ्यूम लगा के टन, काम नहीं करता, 10 बजे की जगह 11 बजे हाय हेलो इधर उधर खड़े हो करके आधा 1 घंटा तो अपना वो ऐसे ही गुजार देता है। थोड़ी सी फाइलें देखी, फिर लंच के लिए इधर उधर, हाँ भाई तूने क्या चलना है, बाहर चलना है खाना खाने, चलो जूस पीने चलते हैं, चलो सिगरेट पीने चलते हैं, 1 घंटा उसने फिर निकाल दिया। फिर जाने से पहले शाम को भी ऐसा ही।
लेकिन डांट किसको पड़ती है? जो काम कर रहा होता है। उसमें ये फाइल किसने बनाई थी? ये बाबूजी ने बनाई थी। वो बाबूजी दूसरों का भी काम कर रहा था, उन्होंने बनाई थी। उनको डांट पड़ना, जो बाहर का आएगा वो भी, जो बॉस होंगे वो भी। तो हमें क्या करना होता है ज़िंदगी में कभी कभी कि हम अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं परिस्थितियों का गुलाम। ऐसा नहीं है। गरीबी हो या अमीरी हो, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखना है। और अपनी गाड़ी रूपी जो शरीर है आपका, इसमें सिर्फ शरीर नहीं, मन मस्तिष्क से लेकर के खाने ओढ़ने पहनने तक आपको समझना होगा। आप कौन हैं? आपका क्या वजूद है? आपको कोई तब मानेगा जब आप अपने को भी सम्मान देंगे। आपने देखा होगा कि मैंने ये नहीं है कि बिजनेसमैन है, नौकरी वाला है, पॉलिटिशियन है, किसी के ऊपर मक्खी भी नकती रहती हैं, किसी के पास कुछ नहीं होता। आप देखना, मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा है। एक पार्टी पॉलिटिक्स में कई ऐसे लोगों को कुछ नहीं है भाई उनके पास, एक पटका सा लगाया, इधर से निकल जाएंगे, अरे मुझे उनसे मिलना है शर्मा जी से, अरे वो तो हमारे बहुत क्लोज हैं, एक फ़ोटो खिंचवा के आधी राजनीति कर लेते हैं। चाहे राजनेता ना कर पाए इतनी जितनी वो नीचे के लोग कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं, हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ तो बेचारे वही है कि वो अपना सबसे अपने को प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हमने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमने इतने पटके बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि ये दुकानदारी चलती है हर जगह, रिश्तों से लेकर हर जगह चलती है, गिव एंड टेक। लेकिन ये कैसा गिव एंड टेक कि एक ही तरफ से आप देते रहें? तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से आपको किनारा करना होता है जो बाहर के लोग हैं, अपने को सम्मान देता होता है। सॉरी और एक्सक्यूज़ कहकर आप कहिए कि आई एम बिजी। कोई कहेगा किस में बिजी हैं, क्या क्यों बताने की ज़रूरत है आपको? दिस इज़ माई मैटर। जब आप अपने को रिजर्व करने लगते हैं और अपने को सम्मान देने लगते हैं, उसी दिन से दूसरों का रवैया, सोच बदल जाती है कि देयर इज़ समथिंग, बंदा पावरफुल है। कुछ भी ना हो आपके पास, ये मत सोचिए मेरे पास कुछ नहीं, अरे ईश्वर का दिया आपके पास सब कुछ है। आपके पास एक शरीर है, एक परिवार है, एक रिश्ता है, एक नौकरी है, और सबसे बड़ी ताकत आपके पास आपका आत्मसम्मान है और ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए कभी आपको अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको लग रहा होगा जब आप ऑफिस से चलते हैं घर में, घर से मतलब, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं कुछ लेके खा लूँगा वहाँ पर। आप ये मत बनाओ, परेशान हो रही हो। बच्चों के लिए तो स्कूल में दिया ही था, वहाँ आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। फिर रात को थके मांदे आए तो आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। चाय पीने के टाइम कंप्रोमाइज़ कर लिया। हाँ, दूध लाने में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा। कोई मेहमान आ जाए, सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बिस्किट ले आओ, वहाँ भी आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। और पहनने में भी आपका यही होगा, नहीं मैं तो पिछला कोट रखा हुआ है 5-6 साल का, 10 साल का, आप अंदर से अलमीरा से निकालते हैं, झाड़ते हैं, चलो इसे ड्राई क्लीन कराते हैं, छोटा है बड़ा है, वहाँ भी आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ बन जाए तो उसमें से जो वास्तविक खुशियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आप कहेंगे कितना पैसा, क्या आप दूसरों के लिए भी तो कर रहे हैं ना, कट कट करके बजट, एक बार किसी का बन गया, एक बार किसी का बन गया, ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा। और कभी कभी तो हम पैसा होते हुए भी अपने आप को गधा समझ लेते हैं कि हमें बोलना ही नहीं है। ऐसे भी हैं मेरे सामने उदाहरण आपको। बस प्रॉब्लम यह है कि हमें नाम से मतलब नहीं, हमें ऐसे व्यक्तित्वों के उदाहरण सामने रखने होंगे जो रियली झेल रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं। ऐसे काट रहे हैं कि जैसे कोई स्वेटर का एक एक फंदा कोई बुनता चला जाता है, कोई फैशन का बुनता है और कोई जस्ट बस कर रहा होता है जैसे तैसे। वो हैं, उनके पास सब कुछ है। उन्होंने अपनी नौकरी में भी यही हाल किया, सुबह से काम करना, सबसे पहले पहुंच जाना। लोग 10 बजे पहुंच रहे हैं और उनको 8:30 बजे पहुंच जाना, सारी फाइलें मैनेज करना,
सब कुछ देखना, काम करना, बाद में ये फाइल अटकी है, ये बात से पास कराना है, ये कराना है, वो कराना है। उन्होंने क्लैरिकल से शुरू किया, हालांकि वो हाई लेवल तक पहुँचे मेहनत कर के, और लेकिन उन्हें कई बार इसका जो है फेस करना पड़ा। मतलब उनको क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो देर रात तक जाते और दिन भर काम हेड डाउन करते रहते। खाने के नाम पर जो उनकी बीवी रखती थी कई दिनों की बनी हुई मूंग मसूर की दाल, मोटे मोटे फुलके, पराठे, कुछ जली हुई सब्जियां, और फिर उससे भी काम नहीं चला तो ब्रेड के कुछ टुकड़े वो अपने आप ही सेक कर लाते। उनके दोस्त कहते कि ये अच्छा नहीं लगता, इतना अच्छा इंसान है, इतना मेहनती है, लेकिन देखिए, और करते करते उन्होंने अपनी जो काया है उसको ऐसा मतलब हो गई। लोग कहते हैं कि ऐसी अंगलेट है, पतले हैं, जी नहीं। अगर जो लोग सुबह से शाम तक खा रहे हैं उनकी पत्नी अगर आई है 40 किलो की और वो हो जाए 90 किलो की उसी घर में, 90 किलो की, तो आप सोचिए खाने का असर तो पड़ता है। वो एक आदमी खा रहा है, एक आदमी रात के सुबह 7 बजे से चला है और 10 बजे पहुंचता है, लंबा ड्राइविंग करके भी पहुंचता है वो, और ऑफिस में भी गधा और घर जाके भी गधा। अब गधा क्यों कह रही हूँ मैं, गधे से मतलब वो गधा नहीं, बल्कि ये गधे जैसा उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, सीधापन, यानी कि वजन रख दिया है तो ढोना है, ढोना है, ढोना है, वो वाला। तो हमें यह नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा जीना चाहिए ताकि हम कम से कम स्वस्थ तो रह सकें, शरीर से, मन से, तन से, क्रम से, वचन से, रिश्तों से। तभी आप निभा पाएंगे रिश्ते, तभी आपको सम्मान मिलेगा, तभी आपको तमाम रिश्तेदार भी सम्मान करेंगे। आप किस लिए ऐसे होते जा रहे हैं? आपका एक बच्चा है, मान लीजिए, आपके 2 बच्चे हैं, मान लीजिए, पत्नी है, लेकिन पत्नी भी आपको धीरे धीरे नकारती जा रही है। घर में आप एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, क्यों इतनी बड़ी क्यों ले आया, आप अच्छे खासे पद पर हैं, लेकिन उसका रवैया आपके साथ क्यों है ऐसा? क्योंकि ना तो आप नहाने पर टाइम दे पाते हैं, सुबह निकल गए और देर रात तक आ रहे हैं, ना खाने पे ना अपने कपड़ों पर। तो उन्होंने भी आपको समझ लिया कि वो भी ऊंचा बोलना ही बोलना है, और जब काम पड़े तो ये नहीं होता तुझसे, ये नहीं होता, तो तू पे आ जाते हैं वो। जब उनका फ़ोन आता है तो हाँ, एक बार मैं बैठी हुई थी और उन्होंने कहा फ़ोन आया, तो हाँ बोल, ऐसे लगा जैसे किसी मेड या नौकर से बोल रही थी वो लेडी। मैंने पूछा ये कौन, तो उसने अपने पति का नाम लिया। बहुत धक्का लगा और दुख भी हुआ, हम इनको पति कहते हैं? मतलब मेड को प्यार से बोलना, अंगूर खिलाना, किशमिश खिलाना, और पति को हर वक्त नीचा दिखाना, क्योंकि मेड तो आपका झेलने वाली नहीं है, उठा के चल देगी लटोपटो और 4 सुना के जाएगी आपको, है ना, क्योंकि वो काम करती है, वो क्यों सुने। इसी तरीके से आपको भी सोचना है कि आपकी पत्नी आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। आपके लिए क्या वो खाने का इंतज़ार भी करती है? खाने का इंतज़ार इसलिए नहीं कि वो पतिव्रता है, बल्कि इसलिए कि जब हम साथ बैठते हैं खाने का स्वाद बढ़ता है, एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ती है, बातें करते हैं। लेकिन तुम सब अपने 3 लोग हो के, 4 लोग हो के अलग अलग कमरे में खा रहे हैं, अलग अलग मोबाइल पर लिए रहे हैं, लेकिन उस समय काम के समय आपकी ज़रूर पुकार पड़ती है। आप बन जाते हैं उस समय जिन बाबा, आप खड़े रहते हैं। तो उनकी हालत ये, जैसे शरीर ऐसा कि वहाँ पर कहीं कंधे पर हाथ रख दो गलती से तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ, ऐसे। और पत्नी को भाई इतना वजन कैसे बढ़ गया, जिम की ज़रूरत पड़ रही है, ये थायराइड है। अरे भैया, थायराइड है या आपका मुंह ही नहीं रुकता? जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे, वो पति महाशय तो जा रहे हैं काम करके, खाना भी बना के ले जा रहे हैं लंच बॉक्स में, उल्टा सीधा जला फूका, क्योंकि आपके तेवर ऊंचे हो जाते हैं। और फिर जब वो पति अपने कभी रिश्तेदारी में जाना चाहे तो नहीं, तू नहीं जा सकता, तू ब्याह शादी में नहीं जाएगा, मिलने नहीं जाएगा, इनसे मिलने नहीं जाएगा, उनसे मिलने नहीं जाएगा। क्यों? तू सब पे बांटता रहा है, तुझे कौन देता है? भाई, देने और लेने की बात नहीं है। ये रिश्ते होते हैं, एक प्यार के रिश्ते होते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं
तो ऊर्जा बढ़ती है। हम दूसरे को खाता पीता देखते हैं तो आप अपने अंदर भी वो बदलाव लाएंगे, जाने अनजाने देखेंगे अरे ये तो इसकी पत्नी कितना सम्मान देती है, इसको इसके बच्चे कितना सम्मान देते हैं। आपके बच्चे तो सुनते ही नहीं आपकी, ना पत्नी सुनती है। और फिर आप उन्होंने गरीबी में भी अपने आप को, बच्चे भी सुन रहे हैं, पति भी सुन रहा है और समाज भी सुन रहा है, गरीबी में भी वो तिनका तिनका करके बहुत कुछ कर लेते हैं। एक के पास पैसा है तो भी वो लूटा फूटा बैठा हुआ है। अगर हम ऐसे पति हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि पति, समाज, और मैंने कहा था जैसे उनको वहाँ भी भोगना पड़ा, दफ्तर में भी, और कई बार उन्हें फंसाने की कोशिश की गई कि कोई चिढ़ करके कि ये तो देर तक बैठता है, गड़बड़ नहीं कर पाते थे तो क्यों ना इन्हीं के जिम्मे लगा दिया जाए, इतनी देर तक बैठते हैं। फंसाने की कोशिश की गई वो कई बार, लेकिन इसलिए बचे कि ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं। और उनके किसी नज़दीकी ने उनको कई बार सपोर्ट करके कहा कि हम तो तोड़ डालेंगे। उस समय तोड़ना शब्द यूज़ करना पड़ता है भाई, कितना भी करोड़पति हो। क्यों? क्योंकि आप एक ईमानदार को कैसे छू सकते हैं? कानून तो तोड़ डालेगा ना तुम्हें, जब पता चलेगा, जब तुम अंदर जाओगे, जब तुम पर इंक्वायरी बैठेगी। तोड़ने के भी तो कई ढंग होते हैं। आपको इसलिए अपने स्वाभिमान को रखना चाहिए। आप थके हुए हैं, आते ही आपको पत्नी क्या दे, जाओ ये करके आओ, आप कोल्ड ड्रिंक लाओ, आप ले आते हैं, बड़ी ले आए, नहीं इसको वापस करके आओ, तू तो इतनी महंगी ले आया है, ऐसे ऐसे भी करना। तो आपको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ उस समय कर सकते हैं। मैं ऑफिस से आया हूँ, किसी और से नहीं मंगवा सकते थे आप? ऑनलाइन मंगा लेते, किसी से नहीं भी मंगवा सकते, और मैं वापस क्यों करके आऊँ? क्या मेरा कोई निर्णय नहीं हो सकता? फ्रिज में रख देंगे, 2 टाइम चल जाएगी। इस तरीके की चीज़ें आपको अपने बारे में निर्णय लेने होंगे, तभी आपका जो अंदर की आत्मा मरी है वो जी उठेगी। जब हम अपना निर्णय लेते हैं और सही लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका निर्णय गलत हो, आप बिना मतलब गरजें। देखिए, अगर बादलों में एनर्जी नहीं है, पानी नहीं है, तो वो क्या गरजेगा भाई? बिजली आने से, बारिश आने से पहले बिजली तो बता देती है ना बरसने वाली है। तो आपको भी उस अपनी आत्मा को इतना तो जिंदा रखना होगा कि आपकी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहे। जब कोई आता है बाहर से, आपने पदचाप सुनी है कभी मॉडल्स की, नेता की? एक गंवार, मतलब जिसको कहते हैं कुछ भी नहीं आता बेचारे को, मजदूर की, एक ऐसे घसीटने वाले जूते की जिसकी जिंदगी घसीट रही है, उनकी पदचाप सुनिए अलग अलग, आपको पता चल जाएगा सीढ़ियों से बिना देखे कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। क्योंकि पदचाप बता देती है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है और किस टाइप की है, कितनी सकारात्मक है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी ताकत वाली है, कितनी ऊर्जा वाली है, कितनी ग्रेसफुल है। ठक 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 करते हुए जब आपका ऊंचा माथा और आपका बॉडी लैंग्वेज होती है, तो किसी को यह बताने की नहीं ज़रूरत पड़ती कि मैं पत्रकार हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं नेता हूँ, क्या पड़ती है, मैं जज हूँ। आप खुद ही खड़े हो जाते हैं, सम्मान देते हैं। इसी तरह से जब हमारे को, आपको ये सौभाग्य मिला है पति कहलाने का, तो पहले तो आपको खुद समझना होगा। अब मैं उन परिवार वालों को कहना चाहूँगी कि जिसे आप कहते हैं बाहर, ये मेरे पति हैं, कागज में भी लिखते हैं, जब प्रॉपर्टी का लेन देन होता है तो सबसे पहले कई जगह पति आपका नाम जुड़ता है। बच्चों का जब पढ़ाने भेजते हैं तब जुड़ता है, जब आप मांग भरती हैं तब नाम जुड़ता है, और हर जगह नाम जुड़ता है। तब हम क्यों भूल जाते हैं कि उस पति का सम्मान करें? जिस चाय के टिफ़िन में आप चाय बनाती हैं रोज रोज, उसको भी रगड़ रगड़ कर साफ करती हैं, फिर टॉवल से सुखाती हैं, तब किचन से लगाती हैं, तब चाय बनाती हैं। यानी अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करती रही उस चाय के टिफ़िन को, तो कितने संक्रामक रोग आपको स्वयं होंगे। मैं गलत कह रही हूँ तो आप बता दीजिए, क्या आप बार बार उस बर्तन को यूज़ करेंगे उसकी बिना सफाई के, बिना उसकी सेवा के? नहीं। आप बिना घर में सफाई किए कितने दिन तक रह सकती हैं? बिना झाड़ू के, बिना पोछे के कितने, हाउ मैनी डेज? लेकिन जो पति आपका सर्वस्व है,
जो पिता आपका सर्वस्व है, जो चाचा पापा नाना मामा मामी चाचा जो आपके लिए मायने रखता है, हम उसको के लिए कुछ नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उसने अपने वजूद को ही हल्का कर दिया है। हमें अपने वजूद को हल्का नहीं करना है। आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, आप मिलिए डंके की चोट पर, रिश्तेदारों से मिलिए, जाइए, लेकिन अपने बजट में। कोई 50,000 दे, कोई 10 लाख दे, कोई 1 लाख दे, तुम्हें मतलब आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरों से। आपको देखना है कि मेरे पास एक लोटा पानी है और 5 लोग हैं, तो हमें किस तरह से डिवाइड करके पीना है और हमें उसी में भगवान को भी छींटा मारना है। इसको बैलेंस कहते हैं जिंदगी का। आप अपने स्नान से लेकर अपने कपड़ों तक, रिश्तेदारियों में तो कहूँगी जरूर मिलिए, क्योंकि जीना सीखता है, प्रेशर बनता है। एक जो आपकी पत्नी आपको हर टाइम डंडे की तरह से हाँकती रहती है, उन पर भी प्रेशर बनता है। सामाजिक प्रेशर बहुत जरूरी होता है। हमारा सामाजिकरण क्यों होता है, आप बताइए। हमने समाजशास्त्र में खुद पढ़ा है कि 2 बच्चों को पाला गया अलग अलग, नन्हे नवजात शिशु को। भाई साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट करते हैं और तभी हम इतना ऊपर भी पहुंचते हैं, नक्षत्र से चंद्रमा तक, धरती से चंद्रमा तक, और पता नहीं कि इतने एक के बाद एक हम विज्ञान में की दुनिया में घुस जाते हैं। तो करना पड़ता है। तो उनको पाला गया, तो एक को खाना मिल रहा था और दूसरे को भी वही खाना मिल रहा था, सेम वही पहनना, वही सब कुछ, लेकिन एक को बिल्कुल बंद करके रखा गया था, उससे कोई बात नहीं करता था। और तो और उसके कमरे में एक अफ्रीकी का फोटो लगा था दूसरे के, और एक के में एकदम स्मार्ट विवेकानंद जी की तरह से। तो उसकी पर्सनालिटी जिससे रोज बोल रहे थे, चाल रहे थे, तो वो बहुत तेज तर्रार, शार्प, अपने निर्णय वाला बच्चा बना, बड़ा होकर के मेधावी बना, जिससे कोई नहीं बोल रहा था, हाथ पैर तक से अपंग, मूक, गूंगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हमारा समाजीकरण होता है, और समाजीकरण में हमारा शरीर, हमारे इंद्रियां, ये सब कुछ अडॉप्ट करती हैं। आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो आप, ये जरूरी नहीं कुछ ले रहे हो, अरे वो तो आपको खुद मिल जाता है। आप जब अच्छी जगह बैठते हैं, आपको अनकहे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। कैसे निर्णय लेते हैं, जब हम राजनीति में लोग बैठते हैं, कितने लोग आपके बैठे हुए होंगे, लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा। तभी कोई लंबी सी गाड़ी आके रुकती है धड़ाम, और आपके शोर मचाते हुए जय हो करके, क्योंकि उसके पास थोड़ी पैसे की ताकत है, गाड़ी की ताकत है, उससे दिखता है कि हम कुछ ले सकते हैं, तो आप उसे कहते हैं भाई साहब बैठिए 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 बैठिए, भाई साहब को सीट दो। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है, आप वहाँ से खुद खड़े हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई खड़ा कर दे अग्रिम पंक्ति से। कितने भी विद्वान हो आप, कितने भी ईमानदार हो, आप खड़ा कर देंगे 1 बार 2 बार, फिर आप जाना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मान सम्मान है, आप दूसरी राहें देखेंगे। वही इंसान है जो अपना इज्जत करता है, सम्मान करता है। आपको अपना सम्मान करना होगा, और तभी आप असली पति बनेंगे। ठीक सृष्टि नियता की तरह, क्योंकि वो जब सृष्टि बनाते हैं तो वो हर तरह का ध्यान रखते हैं। धरती माता सबके लिए बराबर, चांद की रोशनी, शीतलता सबके लिए बराबर, सूरज की सबके बराबर, खाना पीना सबके बराबर। अब जिसका जितना जितना कर्म होगा, उसके हिसाब से वो अपनी राहें बना लेता है। तो अब जो परिवार है, अगर वो भी ऐसा ही करते रहे, उन्होंने अपना कर्म नहीं किया अपने पिता पति के लिए, अपने रिश्ते के लिए, तो कल आपका भविष्य भी कम अंधकार में नहीं होगा। सबसे पहले आप प्रभावित होंगे, क्योंकि आपने एक उस अच्छे खासे इंसान को गधा समझने की कोशिश की जो आपकी गाड़ी चला रहा था जीवन रूपी, और फिर आप खड़े रह जाते हैं। तब उन आंसुओं का कोई मोल नहीं रहता, क्योंकि तुमने दूसरे को आंसू दिए हैं। दूसरे को जो तुम देते हो वही आपको लौट करके मिलता है। रोशनी जलाते हैं ना दिए की शाम को, तो आपको कितना अच्छी पॉजिटिविटी आती है।
क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया। दिया जल रहा है, आपने बुझा दिया, तो आप अंधेरे में टकरा के खुद गिरेंगे, है ना। लाइट आपने आई, आपने बुझा दी, आप खुद गिरेंगे। नकारात्मकता आप में आएगी, निराशा आप में अपनी आएगी। तो आप अपने संचालक का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिना पिता के, बिना पति के रह जाएंगे, बिना रिश्तों के रह जाएंगे। बाद में रोना, मरने के बाद नारियल चढ़ाना, मरने के बाद चादर चढ़ाना, मरने के बाद पुष्प चढ़ाना, मरने के बाद दिया जलाना, मरने के बाद आरती करना, क्या है इसका तात्पर्य? जब तक जिंदा है तो आप 25 कमियां आप में लोग निकालते रहते हैं, आपके अपने ही, है ना। जीवन का सत्य तो कोई नहीं समझेगा, इसलिए आप ही को समझना होगा कि आप वो पति बने। सबसे पहले अपने पत्नी, अपने अब सम्मान के पति, अपने स्वाभिमान के पति, अपने शरीर के पति, फिर बने आप घर के पति, पति की पत्नी के पति, पिता और अधिपति, तब आप असली पति बनते हैं। तो अगर मेरी पोस्ट में आप कुछ भी ऐड करना चाहें जोड़िए, लेकिन मैं तमाम एक्सपीरियंस को देख देख कर ही बोलती हूँ कि कुछ पति ऐसे हैं कि उनके बच्चे उनका एक इशारे से सुनते हैं, गरीब हो या अमीर। वो इतना ज़्यादा सुनते हैं कि ये भी नहीं कहते कि पापा मेरी शादी इस जगह मत करो या इस जगह कर दो। हालांकि एक पिता तो अपना माँ और पिता अपने बढ़कर ही करना चाहता है। ये बात अलग है कि कई बार आदमी को जाने अनजाने कुछ पता न लग पाए, लेकिन वो करता है अपने ध्यान से। और आपके पास सब कुछ है, आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, वो आपका सुनते नहीं हैं, अपने कमरों में लगे हुए हैं, अपने किताबों में लगे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी समाज से कट करके रह गए। क्योंकि जो पिता से ही नहीं जुड़ पाया वो दूसरों से क्या जुड़ेगा? तो फिर उनके लिए भी समस्या आएगी। तो आप अपनी पत्नी को अगर प्यार करते हो और आप पत्नी से प्यार करते हैं, पिता से करते हैं, और भाई किसी से नहीं करते तुम, तो तुम्हें भी तो प्राप्त तो वही होना है जो आप देंगे। अगर आप किसी पर थूकते हैं तो थूक नीचे गिरेगा, आसमान पर आपने थूका है। आप जल चढ़ाएंगे तो शुद्ध पानी गिरेगा किरणों से, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप जल चढ़ा रहे हैं, आप गंगा जल पी रहे हैं, तो बीमारियां निश्चित रूप से दूर होंगी ही होंगी। एक सड़ा हुआ जल, ठहरा हुआ जल, ऐसा जो ठहर चुका है, जिसकी जिंदगी की आत्मा को आपने मार दिया है, उसे बार बार आप उसमें कंकर मारते हैं। आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता, जो अपने पति का सम्मान नहीं करता, कल आपको यही तो कहेंगे लोग कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, क्योंकि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपने तो दुनिया में कुछ किया नहीं था, तो आप सीखेंगे कैसे? इसलिए आज की पोस्ट में बस यही प्रश्न, क्या आप ऐसे पति हैं? अगर हैं तो बदल डालिए खुद को, और वो पति बनाइए कि आपको पत्नी घर में दस्तक देने से पहले 1 घंटे पहले ये कहे कि वो आने वाले हैं, घर में झाड़ू से लेकर के और चाय तक तैयार रखे, आपके गले आकर के लगे। ये नहीं कि जा तू इधर, ये कर वो कर, वो आपके गले लगे। बच्चे आपके पास आए, पापा आज का दिन कैसा रहा? पड़ोसी जब आप घुसे तो भाई वो नमस्ते ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे तो हमारा कुछ इतना लेना देना है नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं सारी दुनिया, ज़्यादातर तो वही यही होता है, क्योंकि गिव एंड टेक में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाते हैं लोग। लेकिन हम अपने परिवार को मजबूत कर लें, रिश्तों को मजबूत करें, तो हम सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपकी जड़ को कोई हिला नहीं सकता। अगर आप 80 साल जीने वाले हैं तो 90 जिएंगे, और 90 की आपकी उम्र लिखी है कुंडली में, तो आप 100 से पहले नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेवा कर रहे हैं। जिस तुलसी के पौधे को नियमित रूप से नहा धो करके जल मिलता है, वो हरी भरी होती है। एक चुटकी हल्दी डालते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः कह के, तो एक चुटकी का आपको खाद भी मिलता है, और तुलसी को बैक्टीरिया से भी सुरक्षित रखा जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम रोज़ सिंचाई कर रहे हैं तो वो हरी भरी रहती है। हम उसकी मिट्टी का भी ध्यान रख रहे हैं, हम उसके खाद का भी ध्यान रख रहे हैं।
तभी वो तुलसी हमें हर्बल बनकर हमारी खांसी, हमारी जुकाम, तमाम बीमारियों से हमें दूर रखती है। तो आप एक तुलसी की भी सेवा करते हैं, सबकी करते हैं, पिता पति की नहीं करते। तो आपको सोचना होगा, क्या आपको यह हर्बल हमेशा चाहिए? आप कहेंगे नहीं चाहिए, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम लाखों कमा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मत करिए, कल आपका भी यही होना है, क्योंकि ईश्वर तो साथ के साथ हिसाब करते रहते हैं। इसलिए आप क्या चाहते हैं आपको सोचना होगा। आपका लोग सम्मान नहीं करेंगे, आप अपने पिता और पति का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरा भी आपका नहीं करेगा। इसी के साथ मैं अपनी अगली पोस्ट तक के लिए कहूँगी कि आप अपनी एक्सपीरियंस भेजें। आपके एक्सपीरियंस, आपके कमेंट्स मेरे जो चैनल है उसका एक लक्ष्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम सर्वे भवन्तु सुखिना के लक्ष्य को लेकर के चलें। हर परिवार सुखी रहे, हर पति, हर पत्नी, हर बच्चा सुखी रहे। इसीलिए मैं एक एक के मुद्दे को उठाती हूँ। इसलिए नहीं उठाती कि भाई मैं किसी एक का फेवर करती हूँ, कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी बच्चों का, कभी बॉस का, कभी मालिक का, कभी नौकर का, कभी मजदूर का, कभी नेता का, कभी कार्यकर्ता का। क्यों? क्योंकि एक जो हमारा सामाजिक लक्ष्य है, जो मीना कौशिक लाइफ स्टाइल है, आप ही से लिया है, आप ही को देना चाहती हूँ। ये सारे एक्सपीरियंस जो मुझे आपसे ही मिलते हैं, एक लंबा अनुभव आप लोगों के बीच का, और जो निरंतर मिल रहा है वो एक्सपीरियंस इस चैनल की ऊर्जा शक्ति हैं। इसलिए हमारी पोस्ट को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, आगे भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आगे सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, तो ये चैनल का खाद पानी ऊर्जा की तरह से होता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आप अपनी सब्सक्राइब करिएगा। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।